क्या भारत पर मंडरा रहा है सस्ते चीनी माल का तूफान? क्या भारत के छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर आने वाला है सबसे बड़ा संकट? और अब देश के छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए सरकार आगे आएगी? क्या सरकार उठाने जा रही है ऐसा कदम जो चीन को एक बड़ा झटका देगा? ऐसे कई सवालों का जवाब समझेंगे इस वीडियो रिपोर्ट में। जानेंगे कि अमेरिका और चीन के बीच के ट्रेड वॉर का भारत पर क्या असर होगा और सरकार आखिर कैसे कर रही है तैयारी भारत में चीनी माल की बाढ़ को रोकने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे इस ट्रेड वॉर में अब भारत के लिए चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने हाल ही में चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैक्स यानी कि लगभग 125% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका के सामान पर 84% तक का टैरिफ बढ़ा दिया। ऐसे माहौल में एक्सपर्ट्स को डर है कि चीन अब अपने सस्ते प्रोडक्ट्स को भारत जैसे देशों में भारी मात्रा में भेज सकता है, जिससे भारत का घरेलू उद्योग, खासकर छोटे और मंझले उद्योग जैसे कि एमएसएमई जिन्हें हम आम भाषा में बोलते हैं, वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। सरकार इस खतरे को गंभीरता से ले रही है और चीनी इंपोर्ट को काबू में लाने के लिए कई कदमों पर विचार भी कर रही है। लेकिन अब कैसे कदम उठाए जा रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो नाम आता है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी एमआईपी का। इसका मतलब है कि सरकार कुछ सामानों की एक मिनिमम कीमत तय करेगी जिससे उससे सस्ते दाम पर कोई भी इंपोर्टेड सामान चीन से भारत में ना बिक सके। इसका मकसद ये है कि देसी बिजनेसेस को, यानी जो देश के अंदर के घरेलू बिजनेस हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे और उन्हें कंपटीशन में बने रहने का भी पूरा मौका मिलेगा। अब दूसरा अहम कदम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। जो कोई देश या कंपनी अपने माल को दूसरे देश में बहुत कम दामों पर बेचती है जिससे कि वहां की लोकल इंडस्ट्री खत्म हो जाए, तब इसे कहा जाता है डंपिंग। भारत सरकार ऐसे मामलों की जांच करने के बाद उस इंपोर्ट पर टैक्स लगा सकती है जिससे घरेलू कंपनियों को बचाया जा सके। जांच की प्रक्रिया डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज करती है। हालांकि पूरी जांच में 18 महीने तक का समय लगेगा, लेकिन अगर स्थिति गंभीर हो तो टेम्पररी बेसिस पर यानी अस्थायी रूप से 6 महीने की डंपिंग ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा सरकार सेफगार्ड ड्यूटी जैसे उपाय पर भी विचार कर रही है। ये ड्यूटी तब लगाई जाती है जब किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाए और उससे घरेलू उद्योग को नुकसान होने लगे। इसका फायदा यह है कि ये किसी एक देश पर नहीं बल्कि सभी देशों पर लागू हो जाएगी। इससे देसी कंपनियों को थोड़े समय के लिए राहत मिल जाएगी और वो खुद को कंपटीशन के लिए तैयार कर पाती है। हाल ही में सरकार ने स्टील पर 12% की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है, ये कहते हुए कि हालात काफी गंभीर हैं और तुरंत कदम उठाना बेहद जरूरी। अब डीजीटीआर ने 2024 में कुल 43 मामलों की जांच की थी, जिनमें से 34 सिर्फ चीन से जुड़े हुए मामले थे। साल 2023 में भी चीन से आने वाले रोलर चेन्स, मिरर और फास्टनर जैसे प्रोडक्ट्स पर जांच की गई थी। अगर किसी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा हो लेकिन वो शिकायत दर्ज नहीं कर पा रही हो तो भी डीजीटीआर खुद से जांच शुरू कर सकती है और ऐसा भी कई केसेस में किया गया है। इस तरह की घरेलू जांच एमएसएमईज को सहारा देती हैं जो अक्सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जटिल नियमों को समझ नहीं पाते। भारत की बात अगर की जाए तो 2024-25 के पहले 10 महीनों में चीन से लगभग 95 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट किया गया है। ऐसे में अगर चीनी माल को सस्ते दामों पर भारत में आना जारी रखा गया तो इसका असर देसी उद्योग पर पड़ेगा, यानी घरेलू उद्योग पर। इसलिए सरकार का मानना है कि इंतजार करना ठीक नहीं होगा बल्कि पहले से तैयारी बेहद जरूरी है। आपको यह भी बता दें कि यूएस चीन ट्रेड वॉर के कारण चीनी निर्माता को मिलने वाले ऑर्डर काफी धीमे हो चुके हैं यूएस की तरफ से। अमेरिकी दबाव को भांपते हुए अब चीनी कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए भारत को छूट देने तक की पेशकश कर दी है। अमेरिका में चीन पर 125% तक का टैरिफ लगाया गया है, जिससे चीनी निर्माताओं को, चीनी मैन्युफैक्चरर्स के ऑर्डर में और कमी आ सकती है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए हालांकि भारतीय कंपनियां अब चीनी सप्लायर्स के साथ नए सौदों पर भी बातचीत करना शुरू कर चुकी है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से किए जा रहे इन सभी उपायों का उद्देश्य एक ही है, भारत का घरेलू उद्योग सुरक्षित रहे, खासकर वो छोटे व्यापारी और कंपनियां जो बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे।
भारत सरकार सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख रही है, चाहे वो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी एमआईपी हो, सेफगार्ड ड्यूटी हो या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसका सीधा फायदा देसी कारोबार को मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम इसे माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, इस तनाव के बीच भारत के पास वैश्विक मंच पर किंग बनने का सुनहरा मौका भी है। कई अमेरिकी कंपनियां भी चीनी सप्लायर के ऑप्शंस की तलाश में हैं। ऐसे में भारत इस मौके का फायदा उठाकर ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट में वृद्धि कर सकता है। हालांकि इसके लिए भारत को अपने प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही चीन के द्वारा अमेरिकी सामानों पर भारी टैरिफ भी लगाया गया है, जिसके कारण वहां आयात के लिए नए ऑप्शंस की जरूरत होगी, जैसे कि कृषि प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रसायन, इन सब का चीन में निर्यात करके भारत को फायदा हो सकता है। अब यह भारत सरकार के ऊपर है कि इस पूरी आपदा को अवसर कैसे बदला जाए। आपको क्या लगता है, सरकार का क्या रुख होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर और देखते रहिए विस्तार।